आज की इस नए वीडियो में बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर की फॉर्म फिल हो रही है, तो उससे रिलेटेड मैं बात करने जा रहा हूं। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। तो फ्रेंड्स, मैं OTR से लेके पेमेंट तक स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिल करके बताऊँगा। वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप फाइनली इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ सकते हैं। इसका फ्रेंड्स आपको रजिस्टर वाले सेक्शन पर क्लिक करना है। इसका फ्रेंड्स आपको यहाँ पे ईमेल आईडी फिल करना है। इसके बाद जनरेट ईमेल OTP पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पे OTP फिल करेंगे। इसके बाद मोबाइल नंबर फिल करना है। इसके बाद जनरेट मोबाइल OTP पे क्लिक करके यहाँ पे OTP फिल करेंगे। इसके बाद वेरीफाइड प्रोसेस पे क्लिक करेंगे। OTP वेरीफाई करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स वेरिफिकेशन सक्सेसफुली हो जाता है। इसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आप 18 साल के हो चुके हैं, तो यहाँ पे टिक करेंगे। इसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। इसके बाद आपको वेरिफिकेशन करने के लिए फ्रेंड्स यहाँ पे 3 ऑप्शन आता है। एक आधार कार्ड से आता है, एक डिजी लॉकर से आता है, एक आई एम नॉट करेंटली रजिस्टर विथ आधार और डिजी लॉकर। तो तीनों में से कोई एक ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे डिजी लॉकर ले रहा हूँ। आपको यहाँ पे आधार नंबर फिल करना है, फिर यहाँ पे कैप्चा फिल करना है, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद फ्रेंड्स आपके मोबाइल नंबर पे OTP जाता है, जो मोबाइल नंबर आधार से लिंक है उस पर गया होगा। तो यहाँ पे फिल करके कंटिन्यू पे क्लिक करना है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको डिजी लॉकर के लिए आपको यहाँ पे पिन जनरेट करना होता है। तो मेरा फ्रेंड्स पहले से बना हुआ है, तो यहाँ पे हम पिन फिल करेंगे। इसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे 1 मोर ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे एक कर सकते हैं, उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे अलाउ करना होता है, तो अलाउ पे क्लिक करना है। वेरिफिकेशन होने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपका फाइनली डाटा जो है फैच हो जाता है। तो यहाँ पे आप नेम फिल करेंगे। इसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे, जेंडर सेलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पे फादर नेम फिल करेंगे, फिर दोबारा से फिल करेंगे, फिर यहाँ पे प्रोसेस पे क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट करना होता है, जो कि 8 कैरेक्टर में आप क्रिएट करेंगे। मैं एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। जैसे कि किसी का नाम यहाँ पे शुभम है, तो यहाँ पे S बड़ा रखेंगे, कैपिटल में रखेंगे, बाकी स्मॉल में रखेंगे। इसके बाद @123 करके यहाँ पे बना लेना है। फिर इसके बाद प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करना है। इसके फ्रेंड्स नेक्स्ट स्टेप में आप यहाँ पे वेरीफाई कर लेंगे। अगर कहीं पे कुछ भी आपको गलती यहाँ पे लग रहा है, तो यहाँ पे एडिट वाले सेक्शन पे जाके एडिट कर सकते हैं। अगर सारा डिटेल सही है तो यहाँ पे एग्री करेंगे। इसके बाद क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स फाइनली आपका अकाउंट क्रिएट हो जाता है। इसके बाद आपको लॉगिन करना है। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन आपको मिलता है, लॉगिन विथ अकाउंट, लॉगिन विथ आधार, लॉगिन विथ डिजी लॉकर। आप जिसके थ्रू जाना चाहते हैं उस पर आप क्लिक करेंगे फ्रेंड। इसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी फिल करेंगे, फिर जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया था उसको फिल करना है। इसके बाद आपको लॉगिन वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स आपको OTP सेंड करने के लिए 2 ऑप्शन आता है, एक मोबाइल नंबर, एक ईमेल आईडी। जिसके थ्रू आप करना चाहते हैं उस पर आप क्लिक करेंगे, फिर OTP आपका सेंड हो जाता है। फिर यहाँ पे OTP वेरीफाई कर लेना है, फिर लॉगिन पे क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स आपका फाइनली पेज ओपन हो जाता है। तो इसमें आप यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन वाले सेक्शन पे जाके क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपका जो वैकेंसी लाइव चल रहा है यहाँ पे शो होगा। तो आपका सब इंस्पेक्टर वाला यहाँ पे वैकेंसी है, तो इस पर आप यहाँ पे क्लियर करेंगे। इसके बाद अप्लाई पे क्लिक करेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे आपका जो रजिस्ट्रेशन का डेटा ऑटोमेटिक फैच हो जाता है। तो यहाँ पे सारा स्टेप आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये सारा कंप्लीट करना है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे मदर्स नेम फिल करना है, माता का नाम। इसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है आप मैरिड हैं या अनमैरिड है, चूज करेंगे। फिर से पूछा रहा कि आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी, अगर निवासी हैं तो यहाँ पे यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे मूल निवास प्रमाण पत्र जारी करने वाला यहाँ पे जिला बताना है, कौन सा जिला से बना है। फिर मूल निवास प्रमाण पत्र जारी करने वाला उत्तर प्रदेश राज्य का प्राधिकारी। तो यहाँ पे तहसीलदार से बना है या DM से बना है या SDO से बना है, अपने अनुसार से यहाँ पे बताएंगे। फिर यहाँ पे कौन सा डेट में बना था उसको यहाँ पे चूज कर लेंगे। फिर मूल निवास प्रमाण पत्र आवेदन संख्या फिल करेंगे, एप्लीकेशन नंबर, मूल निवास प्रमाण पत्र संख्या, जो कि सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर यहाँ पे फिल करना है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे कैटेगरी चूज करना है, SC ST OBC। तो मैं एग्जांपल के थ्रू पहले SC का बताता हूँ। तो SC का यहाँ पे चूज करके मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे प्रमाण पत्र जारी करने वाला जिला यहाँ पे चूज करना है। प्रमाण पत्र जारी करने वाला उत्तर प्रदेश का प्राधिकारी तहसीलदार है या DM है या SDO किनके द्वारा है। फिर यहाँ पे कौन सी डेट में जारी हुआ है। फिर यहाँ पे प्रमाण पत्र आवेदन संख्या पे फिल करेंगे, एप्लीकेशन नंबर। फिर यहाँ पे प्रमाण पत्र क्रमांक संख्या, सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर फिल करेंगे।
इसके बाद फ्रेंड्स ओबीसी वाला देख लीजिए, ओबीसी वाला का भी सेम ही है। यहाँ पे प्रमाण पत्र जारी करने वाला जिला यहाँ पे बताना है। प्रमाण पत्र जारी करने वाला उत्तर प्रदेश राज्य का प्राधिकारी तहसीलदार है या डीएम है या एसडीओ किनके द्वारा जारी हुआ है। फिर यहाँ पे डेट फिल करेंगे, कौन सा डेट में जारी हुआ है। फिर यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर फिल करना है। फिर यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर, सीरियल नंबर फिल करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपको एड्रेस डिटेल फिल करना है। तो यहाँ पे राज्य बताना है, स्टेट, यहाँ पे जिला बताएंगे, यहाँ पे एड्रेस, फुल एड्रेस, विलेज, पोस्ट, डिस्ट्रिक्ट पूरा फिल कर लेंगे। फिर यहाँ पे पुलिस स्टेशन चूज करना है, पिन कोड फिल करना है। फिर आपसे पूछा जा रहा है यदि स्थायी पता पत्राचार पता के समान है तो यहाँ पे टिक करें। कोरस्पोंडेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो यहाँ पे टिक करेंगे फ्रेंड। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट स्टेप में आपको यहाँ पे फिल करना है कि आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित हैं। अगर हैं तो यहाँ पे यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो करेंगे। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि आप भूतपूर्व सैनिक हैं। अगर हैं तो यस करेंगे और डिटेल फिल करेंगे, अगर नहीं है तो नो कर लेंगे। फिर आपसे पूछा जाए कि आप उत्तर प्रदेश के राजकीय कर्मचारी हैं और आपके पास अपेक्षित प्रमाण पत्र है। अगर आप कर्मचारी हैं, आपके पास प्रमाण पत्र हैं तो यहाँ पे यस करके डिटेल फिल करेंगे, अगर नहीं है तो नो कर लेंगे। इसके बाद सेव नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको फ्रेंड्स एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फिल करना होता है। पहले 10th का फिल करेंगे, फिर 12th का, फिर यहाँ पे बैचलर का। आपको 10th का यहाँ पे बोर्ड का यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है नेम। फिर आपको यहाँ पे कौन सा बोर्ड आपका था, इसके बाद यहाँ पे का पासिंग आपका डेट है उसको फिल करेंगे। फिर यहाँ पे रोल नंबर फिल करेंगे। फिर यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर या सीरियल नंबर फिल करके ऐड पे क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपको 12th का यहाँ पे डिटेल फिल करना है। तो यहाँ पे बोर्ड सेलेक्ट करेंगे, कौन सा आपका बोर्ड है। फिर आपका यहाँ पे पासिंग डेट कौन सा है उसको सिलेक्ट करेंगे, रोल नंबर फिल करेंगे। फिर यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर फिल करेंगे, फिर ऐड पे क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे बैचलर डिग्री का फिल करना है। तो यहाँ पे बोर्ड सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे पासिंग डेट सिलेक्ट करेंगे, फिर रोल नंबर फिल करेंगे, फिर सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे फिल करेंगे, फिर ऐड पे क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे 10th, 12th और बैचलर डिग्री का यहाँ पे डाटा ऐड हो जाता है। इसके बाद अगर आपको कहीं पे कुछ गलती लग रहा है तो एडिट वाले सेक्शन पे जाके एडिट कर सकते हैं। अगर सारा डिटेल्स आपका सही है तो नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में फ्रेंड्स आपको यहाँ पे कैमरा अलाउ करना है। तो यहाँ पे अलाउ पे क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड नेक्स्ट स्टेप में आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट अपलोड करना है। तो पहले यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। जैसे कि एसटी का है तो एसटी का यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, और ओबीसी का रहेगा तो यहाँ पे नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट लगेगा। अपलोड वाले सेक्शन पे जाके अपलोड करना है। फिर यहाँ पे प्रीव्यू पे व्यू पे क्लिक करके देख लेना है। फिर यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करना है। इसके बाद 10th का यहाँ पे सर्टिफिकेट अपलोड करना है। 10th का मार्कशीट अपलोड करना है। अगर जिनके पास 10th का सर्टिफिकेट नहीं हो मार्कशीट ही अपलोड कर देंगे। इसके बाद 12th का मार्कशीट अपलोड करना है, सर्टिफिकेट अपलोड करना है। फिर यहाँ पे बैचलर डिग्री का मार्कशीट और सर्टिफिकेट अपलोड करना है। इसके बाद यहाँ पे अपलोड कर देना है। फिर यहाँ पे व्यू पे क्लिक करके आपको देख लेना है। इसके बाद फ्रेंड्स आपका यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करने का ऑप्शन आता है, जो कि आपका लाइव फ़ोटो अपलोड होगा। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका कैमरा वेबकैम ऑन हो जाएगा। तो यहाँ से आप फ़ोटो क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे साइन अपलोड करना होता है, जो कि 20 KB, 5 KB से 20 KB के अंदर आप अपलोड कर सकते हैं। तो ब्राउज़र पे क्लिक करके अपलोड कर लेंगे। इसके बाद सेव करेंगे, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे प्रेफरेंस चूज करना है। तो सबसे पहले किसको ऊपर में रखना चाहते हैं उस पर क्लिक करेंगे तो इधर साइड में आपका हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स इसको टिक करना है। फ्रेंड्स आपसे पूछा जा रहा है कि आपके पास कंप्यूटर में O लेवल प्रमाण पत्र प्राप्त किया हुआ है। तो अगर किया हुआ है तो यस करेंगे और अपलोड करेंगे, अगर नहीं किया तो नो करेंगे। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि आपने टेरिटोरियल आर्मी में न्यूनतम 2 वर्ष तक सेवा दिया है। अगर दिया तो यस करेंगे, नहीं दिया तो नो कर लेंगे। फिर आपसे पूछा कि आपने राष्ट्रीय कैडेट कोर की B प्रमाण पत्र प्राप्त की है। अगर आपने प्राप्त किया हुआ है तो यहाँ पे यस करेंगे, नहीं किया हुआ तो नो कर लेंगे। फिर सारा में टिक करेंगे। यहाँ पे तीनों जो ऑप्शन है यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे तीनों में आपको यस कर लेना है। इसके बाद प्लेस एंटर करेंगे, फिर प्रीव्यू वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे। फिर तो आपका प्रीव्यू पेज ओपन हो जाता है। तो इसमें से देख लेंगे कहीं पे कुछ भी अगर गलती है तो एडिट वाले सेक्शन पे जाके एडिट करेंगे। अगर सारा डिटेल सही है तो यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे, फिर सबमिट पे क्लिक करेंगे। करने के बाद आपसे पूछा जा रहा है आवेदक आवेदन जमा करने के बाद जितनी बार चाहे संशोधन कर सकते हैं, लेकिन भुगतान पूरा होने के बाद कोई बदलाव की अनुमति नहीं होगी। तो यहाँ पे देख लीजिए फ्रेंड्स, पेमेंट करने के बाद आप यहाँ पे कोई भी चेंजिंग नहीं कर सकते हैं।
तो इस पर आप सबमिट करेंगे। फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे पेमेंट करना है, तो पेमेंट करने के लिए आप यहाँ पे पे विथ पे क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई जिसके थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं कर सकते हैं। अगर आप कार्ड से कर सकते हैं तो कार्ड का यहाँ पे नंबर फिल करेंगे, यहाँ पे होल्डर का नेम फिल करेंगे, एक्सपायरी डेट फिल करना है, ईयर फिल करना है, फिर यहाँ पे सीसीबी कोड फिल करके पे नाउ पे क्लिक करके पेमेंट कर लेना है। अगर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है फ्रेंड, कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।